शुक्र है कि मई की शुरुआत में बहुत ज़्यादा ट्रांजिट्स यानी गोचर नहीं है, क्योंकि अगर होते तो फिर मुझे अपनी रेगुलर सीरीज पर काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता, जैसे कि पिछले महीने हुआ था। लेकिन मई की शुरुआत रिलेटिवली बहुत काम है, बहुत शांत है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साती सीरीज के दूसरे वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे कि जब टॉरस यानी वृषभ राशि की साढ़े साती आती है तो उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या झेलने को मिलता है। ये सारी बातें आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की साढ़े साती के बारे में। तो हमेशा की तरह सबसे पहले ये जानते हैं ब्रीफ में कि साढ़े साती होती क्या है। शनि हमारे राशि चक्र का चक्कर लगभग 30 साल में पूरा करते हैं और हर एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। ओके। और जब वो आपके चंद्र राशि के 12वें घर में होते हैं, वहां से आपकी साढ़े साती की शुरुआत हो जाती है। यानी आपकी चंद्र राशि से 12वां घर, आपकी चंद्र राशि और उसके बाद आपकी चंद्र राशि से दूसरा घर। जब शनि इन 3 राशियों में होते हैं तो उसे साढ़े साती माना जाता है। याद रखिए, साढ़े साती 2.5 + 2.5 + 2.5 यानी कि 7.5 साल का पीरियड होता है, जो कि एक साथ ही आता है, क्योंकि शनि एक एक करके इन तीनों घरों में या इन तीनों राशियों में गोचर करते हैं। जैसे कि अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपकी साढ़े साती तब शुरू होगी जब चंद्रमा आपकी राशि से एक राशि पहले आएंगे, यानी जब वो एरीज या मेष राशि में आएंगे तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब वो मिथुन राशि से बाहर निकल जाएंगे, यानी आपकी एक राशि के बाद, तो फिर आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी। साढ़े साती को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक होती है चढ़ती हुई साढ़े साती यानी फेज 1, उसके बाद इंटेंस या पीक साढ़े साती यानी फेज 2, और फिर जो ढलती हुई साढ़े साती होती है दैट इज फेज 3। फेज 1 तब होता है जब आपकी राशि से 12वें घर में शनि आते हैं। फेज 2 तब होता है जब शनि आप ही की राशि के ऊपर आ जाते हैं, और फेज 3 तब होता है जब शनि आपकी राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वृषभ राशि वालों की साढ़े साती की शुरुआत या फेज 1 तब होता है जबकि शनि मेष राशि में आ जाते हैं। शनि के मेष राशि में आने पर आप लोगों को काफी प्रेशर महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है किसी भी चीज के पूरा होने के लिए। आपको नई और पुरानी दोनों ही चीजों के साथ डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। आप ये नहीं समझ पाते कि जो जमाना बदल रहा है, जो दुनिया बदल रही है, जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उसके साथ मुझे कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है, कैसे अपने आप को चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको समस्या डेफिनेटली पेश आती है। उसके साथ साथ ही आपको लगता है कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उन एफर्ट से कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। फेज 1 के खत्म होते होते यानी शुरुआती 2.5 साल खत्म होते होते आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको किसी नई चीज को शुरू करने की जरूरत है, किसी नई चीज को सीखने की जरूरत है, कोई नई विद्या पाने की, कोई नई सीख पाने की, या किसी नई चीज के ऑल टुगेदर शुरू होने की काफी जरूरत है। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन के कई सारे हिस्सों से कट जाएंगे। इसके साथ साथ ही ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि आपकी हेल्थ बार बार रुग्ण होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन आपको अंदरूनी थकान, आपको मेंटली फटीग बहुत महसूस होने लगता है। इसका सीधा असर आपकी लव लाइफ पर या आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ता है। आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इनफैक्ट ये जो डिस्कनेक्ट है ये आपके बेड प्लेजर्स में साफ नजर आता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना रोमांटिक हो सकते थे या जितना रोमांटिक हुआ करते थे, अब आपको वैसे रहने का जी नहीं चाहता। अब आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसा लगता है कि दिमाग हवा में उड़ रहा है और आप पतंग की तरह उसकी डोर पकड़े हुए हैं। यानी पतंग का जहां जी आ रहा है उड़े जा रही है और आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वापस कैसे खींचना है। आपको उनींदापन,
घर में दोपहर के टाइम पे महसूस हो सकता है, लेकिन रात के टाइम पे आपकी नींद उड़ सकती है, सपने कम आ सकते हैं और इसके साथ साथ ही शरीर में काफ़ी शुष्की बढ़ सकती है, यानी रुखाई काफ़ी शरीर में हो सकती है। आपको आंखों में भी अक्सर रुखाई देखने को मिलती है, गले में काफ़ी खराश भी देखने को इस समय पर मिल सकती है। सिरदर्द काफ़ी लोगों का रहता है और वो ऐसा सिरदर्द होता है जैसे उन्हें महसूस हो कि इनका सर बहुत भारी भारी सा हो रहा है। अगेन, ये सारी चीज़ें ही, ऐसा नहीं है कि 7.5 के फर्स्ट फेज में सब कुछ गलत ही होगा। अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको ये रियलाइज होने लगता है कि अब बदलने का समय आ चुका है, सो यू नीड अ बिग चेंज इन योर लाइफ, राइट। तो अच्छी चीज़ इन सारे स्ट्रगल से ये निकल कर आती है। उसके बाद 7.5 का पीक या कि मोस्ट इंटेंस फेज जो होता है वो शुरू होता है, यानी कि जब चंद्रमा जिस घर में है उसी घर में या उसी राशि में शनि गोचर करने लगे। क्योंकि हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं, इसीलिए जब शनि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे तो फिर आपकी 7.5 का पीक फेज शुरू हो जाएगा। इसमें से भी सबसे इंटेंस फेज वो होगा जब शनि ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, यानी आपका नेटल चंद्रमा और शनि एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होंगे। इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली में देखिए कि एग्जैक्टली कितनी डिग्री पर चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा 10 डिग्री एरीज पर है तो जैसे ही शनि 10 डिग्री एरीज के आसपास आएंगे, 2-3 डिग्री के डिफरेंस पर होंगे, वहां पर आपको काफ़ी सारा चैलेंजिंग एक माहौल देखने को मिलेगा। योर लाइफ विल फील लाइक इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। ओके, तो ये पीक फेज होगा। बाकी जब तक चंद्रमा टॉरस या वृषभ राशि में रहेगा आपको महसूस होगा कि अब आपको चीज़ों को बदलना है। नाउ इज द टाइम यू हैव टू डू समथिंग। इस समय पर आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो और आपका सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि आप अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस को किस तरीके से इम्प्रूव कर पाओ। ऐसे समय पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका ऑफिस में जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो और प्रमोशन पाने के लिए उनसे जो कुछ बन पड़ता है फिर वो करते हैं, यानी जितना भी एफर्ट लगाया जाना चाहिए उससे दुगना एफर्ट वो लोग लगाते हैं। अगर 4 घंटे काम करने की उम्मीद हो तो फिर वो 6 घंटे काम करते हैं उस उम्मीद में कि भाई इनके एफर्ट्स को पहचाना जाएगा। जिन लोगों ने अपने मन की बात पहले ही फेज में सुन ली थी, कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, वो उस नई चीज़ में भी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। फैमिली लाइफ इस समय पर काफ़ी सफ़र करती है, यानी कई बार जब टॉरस राशि वालों का 7.5 का सेकेंड फेज आता है उस समय पर वो फैमिली पर, खास तौर पे अपने पति या पत्नी पर तो ध्यान देना काफ़ी हद तक छोड़ देते हैं। कई बार उनके प्रति थोड़ा सा हॉस्टाइल बिहेव भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, वो उनको परेशान कर रहे हैं, उनके गोल से उन्हें दूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की हॉस्टिलिटी अपने मन में आप ना पनपने दें। आपके गोल्स, आपके एफर्ट सब ज़रूरी हैं, लेकिन आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके पति या पत्नी आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस समय पर जो लोग मेहनत करते हैं, जो कि टॉरस वालों की आदत ही होती है, मेहनती बहुत होते हैं और लेज़ी भी उतने ही होते हैं, तो वर्क हार्ड एंड देन स्लीप हार्ड, यही आपकी पॉलिसी है ना। तो आपका जो मेहनती साइड है वो मेहनती साइड काफ़ी इस समय पर निखर कर चमक कर बाहर आती है और आप अपने काम को, अपने गोल्स को अपना 100% दे सकते हैं। सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड थिंग। उसकी वजह से आप लोग एसेट्स भी काफ़ी गेन करते हैं। याद रखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। तो क्योंकि वो दोस्त हैं, इसीलिए जब भी शनि आ जाते हैं वृषभ राशि में तो वो इतना भी परेशान नहीं करते जितना कि उन्हें जनरली करना चाहिए। ओके, हाँ, अगर आपके शनि की पोजीशन बेहद खराब है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, या फिर आप बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते, टॉरस की लेजी साइड को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है, तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन जनरल शनि चैलेंजेस जो हैं वो रिलेटिवली कम देते हैं और रिवॉर्ड्स अच्छे देते हैं क्योंकि शुक्र उनके मित्र होते हैं। ओके, और आप तो जानते ही हैं कि शुक्र की दूसरी राशि यानी कि तुला में जाकर शनि एग्जॉल्टेड भी हो जाते हैं। सो शुक्र के साथ उनके रिजल्ट्स जनरली अच्छे आएंगे। शनि ये कहना चाहते हैं यहाँ पर आकर कि देखो, चैलेंजेस तो मैं पूरे दूंगा, चैलेंजेस में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेहनत करने की शक्ति भी दूंगा। और अगर आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं, शनि के चैलेंजेस को पूरा कर पाते हैं, तो फिर शनि आपकी तिजोरी को भर भी देते हैं। यानी आप जिस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शनि आपको वो गोल दे देते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचा देते हैं। सो इट इज़, आई थिंक, अ वेरी गुड पोजिशन जिन लोगों का
टॉरस में 7.5 आती है उनके लिए कि शनि इन जनरल दोस्त के घर में है, मूड थोड़ा अच्छा होता है, तो आप चैलेंजेस से तो पार नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो ज़रूर आपको मिल जाएगी। कंडीशन सिर्फ एक होती है कि मेहनत आपको गधे की तरह करनी होती है। देयर इज़ नो अदर वे टू एक्सप्लेन इट। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। चलिए, अब सेकेंड फेज आपका खत्म हो गया, फिर आता है आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज कब होगा? जब शनि वृषभ राशि के अगली राशि यानी मिथुन में चले जाएंगे। अब जब शनि मिथुन राशि में चले जाते हैं तो क्या होता है? तो होता यह है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये फल दूसरे फेज में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन तीसरे फेज में भी आपको उसके फलों की प्राप्ति होती रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ज़रूर पेश आती है। पहली बात तो ये कि आपको अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना पड़ता है। अगर यहाँ पर जाकर भी कम्युनिकेशन ना सुधरे तो चीज़ें हमेशा के लिए बिगड़ भी सकती हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट फेज से ही आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में रिलेशनशिप खराब ना हो। तीसरे फेज में आकर, क्योंकि आपने मेहनत कर ली होती है, काफ़ी कुछ पा लिया होता है, इसीलिए आप ये चाहते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, आपको एक पेडेस्टल पर बिठाया जाए। इसलिए नहीं कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, किसी पोजीशन पर पहुंच गए, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और आप इन चीज़ों की उम्मीद करते हैं अपनों से, अपने करीबियों से। आप चाहते हैं आपके परिवार वाले, भाई बहन, क्लोज रिश्तेदार, यहाँ तक कि दोस्त भी आपको एक पेडेस्टल पर बिठाकर देखें और आपकी इज्जत करें। ओके, आपको देखें कि हाँ भाई, इस बंदे ने मेहनत की है, इसीलिए इतना कुछ पाया है। इस बंदे ने मेहनत की है, इस वजह से जीवन के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस से बाहर निकलकर इसने किसी चीज़ की प्राप्ति कर ली है। तो ये नहीं है कि आप रिवॉर्ड को अप्रिशिएट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत को अप्रिशिएट करवाना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग अक्सर इस मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको समस्या होती है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको इज्जत मिलनी चाहिए, आपको उस तरीके से नहीं मिल रही है। यानी हो सकता है कि लोग आपकी गाड़ी को देखें और कहें कि वाह क्या गाड़ी है, लेकिन ये भूल जाए कि इस गाड़ी को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। और ये चीज़ अक्सर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिस वजह से शनि की 7.5 का जो तीसरा फेज होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा डिसकंटेंटमेंट फील होता है और आपको लगता है कि मैंने इतना सब आखिर किया ही क्यों। तो ये तो हो गई 3 फेजेस की बात। अब ये देखते हैं कि ओवरऑल शनि की 7.5 आपसे कहना क्या चाहती है। सबसे पहले तो 7.5 आपसे ये कहती है कि मेहनत कीजिए, शनि पूरा पूरा फल देंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि अपने रिश्ते नातों को बिल्कुल ही ना भूल जाइए, थोड़ा बहुत उनको टाइम दीजिए। खास तौर पे हमारे जीवन का जो सबसे इंटीमेट रिश्ता होता है हमारा पति या पत्नी का, उसको आपको समय देने की बहुत ज़रूरत होती है। सो बी वेरी केयरफुल दैट, उसको मत छोड़िए। शनि का दूसरा लेसन यह है कि आपको हर चीज़ डंके की चोट पर कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आपने कितनी मेहनत की है वो आप जानते हैं। लोगों को आपकी सिर्फ सक्सेस नज़र आती है, तो कोई बात नहीं, उन्हें सक्सेस ही देखने दीजिए। हर किसी को आपका स्ट्रगल जानने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ उन लोगों को जानने की ज़रूरत होती है जो आपके बेहद खास हैं। और कई बार वो लोग भी नहीं समझ पाते। अगर नहीं समझ पाते ना, उसके लिए खुद को ब्लेम कीजिए, ना उन लोगों को। लेट देम एंजॉय द फ्रूट्स, बट यू डोंट हैव टू टेल देम एवरीथिंग। आपको चीज़ों को थोड़ा छुपाना सीखना पड़ेगा, थोड़े अपने स्ट्रगल्स को छुपाना सीखना पड़ेगा। और जब आपको मेहनत करके कोई चीज़ मिल जाए तो फिर अपने सीक्रेट्स को भी छुपाना सीखना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मेहनत से सब कुछ हो जाता है, ये सही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ कुछ किस्मत भी चाहिए होती है, कुछ कुछ आपको दूसरों का सपोर्ट भी चाहिए होता है। कुछ कुछ जब आप लोग डाउन फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तो एक आपके कंधे पर हाथ भी चाहिए होता है जो आपसे ये कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो इन चीज़ों की अहमियत को कम करके मत आंकिए। हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। इन सारे सीक्रेट्स को टेक इट टू योर ग्रेव, अपने मन में रखिए। और जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उन लोगों को हमेशा आप लोग हंसते रहिए, हंसाते रहिए, उनको खुश रखिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7.5 हो या शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको हमेशा महादेव शिव की उपासना करनी चाहिए। उनके थ्रू काफ़ी सारे कष्ट हमारे मिट जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ना सिर्फ महादेव शिव की उपासना कीजिए, बल्कि जितना हो सके अपने आप को हम्बल रखने की कोशिश कीजिए। जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ पा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाना ही चाहिए। या फिर जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ ओन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको दिखानी ही है। अपनी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं,
आपने कहाँ पैसा लगा के रखा है, कहाँ ज़मीन बना के रखी है, कहाँ घर बना के रखा है, ये चीज़ हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, कीप दोज थिंग्स टू योर सेल्फ एंड मैक्सिमम टू योर पार्टनर, जिनको मालूम होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये हो गई वृषभ राशि की 7.5 की बात। बहुत सिंपल आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लूप होल्स हाँ यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में फंसकर आपको लगता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीबडी अ फेवर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो सबको आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये मानकर चलिए कि सब आपको नहीं समझ पाएंगे एंड बी अ लिटिल मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, स्पेशली टुवर्ड्स योर पार्टनर। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए काम छोड़कर ज़रा उन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अटेंशन दीजिए। वरना कोई चीज़ अगर पा भी लेंगे ना, तो पार्टनर की तुनक मिजाजी की वजह से या उनके नाराज़ होने की वजह से आप उसे इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। सो एन्जॉयमेंट पूरा मिलेगा, चीज़ें भी मिलेंगी, गोल्स भी पूरे होंगे। बस ज़रा पार्टनर को संभाल के रखिए एंड लर्न टू कीप योर सीक्रेट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।